एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ वो स्ट्रेटजी, वो टिप्स, वो प्लान डिस्कस करने वाला हूँ जिससे यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तैयारी का क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए जिससे यूजीसी नेट एग्ज़ाम फर्स्ट, सेकंड या फाइनली क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं अपने सेल्फ अनुभव बताऊंगा कि मैंने कौन से स्टेप फॉलो किए और क्या क्या तैयारी की, कैसे कैसे तैयारी की और मेरा यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैसे क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो मैं सबसे मुख्य बात डिस्कस करूँगा वो सबसे पहले तो यही कि आप जिस भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 55% से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं यहाँ पर एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहली बात जो है वो ये है कि जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपके पास फर्स्ट पेपर की कोई ना कोई बुक ज़रूर होनी चाहिए। और जो सबसे अच्छी बुक जो मैंने फ़ॉलो की वो है KVS मदान की। ठीक है, तो KVS मदान की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, आपको न केवल वो बुक रीड करनी है बल्कि उस बुक्स के अपने सेल्फ नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो आप उस बुक्स को एक बार रीडिंग कर जाइए। पहली बार में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सेकेंड बार में भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, तीसरी बार में आप नोट्स बनाएंगे। मैं इस वजह से मना कर रहा हूँ एक दो बार में नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि जब आप पहली बार में ही नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो कि अच्छी तैयारी के लिए सही नहीं होता है। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें नई आपको फिर से समझ में आएंगी, और जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें पहले से आपके माइंड में सेव हो चुकी होंगी और आप एक ब्रीफ नोट्स अपना तैयार कर लीजिए और उसके माध्यम से आप अपनी जो है तैयारी को आगे बढ़ाइए। दो बातें हो गई। तीसरी बात जो यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे आपके साथ, तीसरी बात ये होगी, पहली बुक्स, उसके बाद बुक्स का जो है उसको पढ़ना, उसके बाद नोट्स के बाद यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके पास फर्स्ट पेपर के होने चाहिए, जो कि KVS मदान की जो बुक होती है उसमें कुछ सालों के दिए रहते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको फॉलो करना ही है। इसके बाद क्या करना है, जब आप ये तीन काम कर लेते हैं तो चौथा काम आपका ये है कि उस जो भी टॉपिक आपने उसमें पढ़े हैं उसका यूनिट वाइज एग्ज़ाम से पहले रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, यूनिट वाइज रिवीजन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप जब आपके हो जाएंगे तब आप फर्स्ट पेपर के लिए लगभग तैयार हैं। और फर्स्ट पेपर में आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 25+ ही होना चाहिए। ठीक है, या आप कोशिश करिए कि 30 से 35 तक ले जाइए। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि बहुत जो सेकंड पेपर होता है उसमें ज़्यादा स्कोर जनरली हो नहीं पाता है, और इसी वजह से फर्स्ट पेपर में हमारा स्कोर जो है अच्छा होना चाहिए, 25+ तो होना ही चाहिए। और इसके बाद आप जितना जो है इंक्रीज कर सकते हैं आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैं क्वालिफाई हुआ हूँ तो मेरा फर्स्ट पेपर में जो स्कोर था वो 29 क्वेश्चन करेक्ट थे। ठीक है, 50 में। तो
आप देख सकते हैं कि 29 क्वेश्चन भी बड़ी बात होती है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, राष्ट्रीय लेवल पर परीक्षा होती है इसकी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट इसमें बैठते हैं इस परीक्षा में। और एनटीए इस परीक्षा को वर्तमान में आयोजित कराती है। एनटीए क्या है, यूजीसी नेट क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है। तो मैंने यहाँ पर 4-5 स्टेप जो बताए, ठीक है, उन सारे स्टेपों को आप जो है फॉलो करके यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पेपर। अब मैं डिस्कस करूँगा सेकंड पेपर के लिए क्या करें। तो सेकंड पेपर आपका क्या है, आप जो भी सेकंड पेपर आपका है, सबसे पहले तो उसमें क्या करना है, सेकंड पेपर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, जिस पेपर से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी आपका सेकंड पेपर है, उसका सिलेबस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए। आप प्रिंट आउट उसको निकलवा के अपने पास रख लीजिए। ठीक है, दूसरी बात जो क्या होनी चाहिए, दूसरी बात ये होनी चाहिए कि उस सब्जेक्ट के आपके पास लिमिटेड स्रोत होने चाहिए, और उन स्रोतों का आप कम से कम 2-3 बार रिवाइज करके उसके बाद उसका नोट्स बनाइए। पहले जो भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं अरिहंत की, या जो भी पब्लिकेशन आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें आप क्या करिए, उस बुक्स को लाइए, उसको 1-2 बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद 2 टाइम्स उसको रीड करना है। क्या करना है, 2 टाइम्स रीड करना है, और रीड करने के बाद उसके नोट्स बनाने। ठीक है, 2 टाइम्स रीड करने के बाद क्या करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। और उन नोट्स को आपको एग्ज़ाम से पहले जितनी बार हो सके आप रिवाइज करें, कम से कम 4-5 बार तो ज़रूर रिवाइज करें। ठीक है, ये मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, जो भी आपका पेपर है सेकंड, उसमें थर्ड स्टेप होना चाहिए उसके उस सब्जेक्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने चाहिए। उस प्रीवियस ईयर पेपर को आप 2-3 बार कम से कम सॉल्व करिए। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपको एग्ज़ाम में न केवल हेल्प करेंगी बल्कि सफलता भी दिलाएंगी। ठीक है, जो मैंने स्टेप फॉलो किए हैं मैं वही बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है, याद नहीं हो पाएगा इतना सारा, बस आपको पढ़ना है। आपको 10 ईयर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको 1-2 बार लगाना है। जब आप 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप पाएंगे 10, 12, 15 क्वेश्चन सामान्यतः प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, तो दूसरा बेनिफिट क्या होगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहाँ पे हम जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो उसी अनुशासन में अपने भी घर में बैठकर जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पे उसी जो है सिचुएशन में बैठकर PYQ सॉल्व करें। ठीक है, तो ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। और इसमें जो सेकंड पेपर का जो चौथा स्टेप होगा, वो स्टेप ये होगा कि जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी जो है तैयार कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या करिए कि जब एग्ज़ाम के कुछ दिन यानी 1 महीना का आसपास टाइम हो तो अपने 60 नोट्स बनाइए। 60 नोट्स का मतलब है कि अगर आपने अब तक से जो है उस 400 पेज का नोट्स बना रखा है तो उस 400 पेज के नोट्स को उसको आप 30 या 40 पेज में ले आइए। ठीक है, या आपका 100 पेज का नोट्स है तो उसको 5 से 10 पेज में ले आइए।
ऐसा कैसे होगा? ऐसे ऐसे होगा जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें उस नोट्स के दिमाग में सेव हो जाएंगी, और जो बार बार आप भूल रहे हैं उस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद 5वां स्टेप क्या है? 5वां स्टेप ये है रिवीजन। ठीक है। 5वां स्टेप क्या है? रिवीजन। ठीक है, आपको रिवीजन करना है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आज 5 स्टेप आपको फर्स्ट पेपर के ठीक है, और 5 स्टेप सेकंड पेपर के बताए। ठीक है, तो इन सारे स्टेप को फॉलो करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा बहुत जो है सम्मानित परीक्षा है और आसानी से क्रैक की जा सकती है। इतनी टफ़ भी नहीं है, इसे इम्पॉसिबल नहीं कह सकते हैं। जो है लाखों बच्चे हर साल इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन जितने भी बच्चे बैठते हैं उसके 6% ही क्वालिफ़ाई किए जाते हैं। तो टफ़ तो है ही है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए मैं इस चैनल पर पढ़ाता भी हूँ, और सेकंड पेपर मेरा सोशल वर्क था, तो सेकंड पेपर सोशल वर्क पढ़ाता हूँ। तो आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ये मेरा नंबर है 7800646272। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, बिजी रहता हूँ, कॉल कम उठा ही पाऊँगा आपके। तो आपको क्या करना है कि इस पे व्हाट्सअप करना है, कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ की क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं सिंसियरली उसको फॉलो करिए और आपका नेट इस बार निकल जाएगा। थैंक यू। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच।